राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल विभाजन भाग 2। इसके पहले भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं और आप लोग उसको पीछे जाके देख सकते हैं। भाग 1 में हमने मिश्र बंधुओं को पढ़ लिया है, शुक्ल जी को पढ़ लिया है, अजय प्रसाद द्विवेदी जी को भी देखा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को भी देख लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं गणपत चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं। गणपत चंद्र जी का काल विभाजन क्या है, तो ये प्रारंभिक काल, इन्होंने 4 कालों में बांटा है इसको। तो पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का समय है 1184 से 1350 ईस्वी। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी और प्रारंभिक काल को ही क्या कहा जाता है, शून्य काल भी कहा जाता है। आगे है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय गणपत जी ने माना है 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी। 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी ये पूर्व मध्यकाल का समय है। फिर है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय है 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी। 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी ये किसका है, तो ये उत्तर मध्यकाल का समय है। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय कब से कब तक है, तो 1857 ईस्वी से अब तक। 1857 से अब तक क्या है, तो ये आधुनिक काल का समय माना जाता है। और ये किसके अनुसार है, तो गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार इनका काल विभाजन है। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने भी 4 कालों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं पहले आदिकाल को कितने भागों में बांटा है, इनका समय क्या है। तो आदिकाल का समय है 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य। डॉक्टर नगेंद्र जी का है आदिकाल का समय इन्होंने 7वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने माना है। फिर भक्तिकाल का समय इन्होंने कब से माना है, तो 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक इन्होंने भक्तिकाल का समय माना है। उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, ये है रीतिकाल का समय। फिर आएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक है। उसके बाद आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो कौन कौन सा है, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को ही भारतेंदु युग कहा जाता है। फिर जागरण सुधार काल जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं। फिर छायावाद, छायावोत्तर काल। और डॉक्टर नगेंद्र ने वापस इसके 2 भाग कर दिए हैं। कौन कौन से, प्रगतिवाद, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। इसको किसने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो चलिए देखते हैं पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का समय कब से कब तक है, तो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ये किसका समय है, तो भारतेंदु युग का। फिर जागरण सुधार काल जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं, इसका समय इन्होंने कब से माना है, तो 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। उसके बाद है छायावाद। छायावाद का समय इन्होंने 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी माना है। फिर छायोत्तर काल का समय 1938 से अब तक इन्होंने माना है। आगे फिर इन्होंने वापस छायोत्तर काल को 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन से हैं, प्रगति प्रयोग काल है और नवलेखन। तो प्रगति प्रयोग काल का समय 1938 से 1953 तक मानते हैं। प्रगति प्रयोग 1938 से 1953 तक है। फिर नवलेखन काल का समय 1953 ईस्वी से अब तक मानते हैं। इसके बाद है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन। तो इनका काल विभाजन है, इन्होंने 4 भागों में बांटा है। अपभ्रंश काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। बच्चन सिंह का अपभ्रंश काल मानते हैं। तो अपभ्रंश काल का इन्होंने इनके समय का कोई भी उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। अपभ्रंश काल के समय का कोई भी उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। आगे है भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय मानते हैं 1400 से 1650 ईस्वी। 1400 से 1650 ईस्वी भक्तिकाल का समय कौन मानता है, तो बच्चन सिंह जी मानते हैं। आगे है रीतिकाल। रीतिकाल का समय इन्होंने 1600 से 1857 ईस्वी माना है। रीतिकाल का समय 1600 से 1857 ईस्वी। इसी प्रकार आधुनिक काल का समय, आधुनिक काल का समय का उल्लेख भी इन्होंने नहीं किया है। अपभ्रंश काल का समय जो है उसका भी उल्लेख इन्होंने नहीं किया और फिर आधुनिक काल के समय का भी इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। बस इन्होंने भक्तिकाल और रीतिकाल को माना है। तो भक्तिकाल और रीतिकाल का समय जो मानते हैं, भक्तिकाल का 1400 से 1650 मानते हैं और रीतिकाल का 1600 से 1857 मानते हैं। तो ये था डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन। आगे हम देखेंगे नागरिक प्रचारणी सभा का काल विभाजन। इसमें हम देखेंगे इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल माना है,
नागरिक प्रचारणी सभा के हिसाब से। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, और उसके बाद रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा गया है। अब इसमें क्या है, आदिकाल की समय सीमा क्या है, विक्रमी संवत 1050 से 1375 जो कि शुक्ल जी का है। फिर भक्तिकाल है विक्रमी शताब्दी से 1374 से 1700। फिर रीतिकाल, ये भी क्या है, विक्रमी संवत 1700 से 1900। फिर गद्यकाल या आधुनिक काल का समय है 1900 से अब तक। तो ये है संवत में, और इसको हम ईस्वी में करना चाहेंगे तो हम इसमें से क्या करेंगे, 57 वर्ष घटा देंगे तो इसमें ईस्वी का समय निकल जाएगा। संक्रमित काल का समय कब से कब है, तो संक्रमित काल है, संक्रांति काल है, तो संक्रांति काल का समय 1843 से 1857 ईस्वी तक। संक्रांति काल का समय 1843 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक है। अब इसमें है भारतेंदु युग जो हुआ उसका समय, जागरण, सुधार काल, द्विवेदी, तो ये सब था। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोग। चलिए देख लेते हैं इसको भी एक नज़र। भारतेंदु युग, इसे ही पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, और इसका समय कब से कब तक है, 1857 ईस्वी से 1900 तक है। भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। फिर द्विवेदी युग, जिसे हम जागरण सुधार काल कहते हैं, इसका समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। फिर है छायावाद का समय 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक है। फिर है प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 ईस्वी है। उसके बाद है प्रयोगवाद का समय कब से कब तक है, तो 1943 से 1952 ईस्वी तक। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1952 ईस्वी है। फिर नई कविता 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक माना गया है। फिर साठोत्तरी कविता का समय कब से कब है, 1960 से 1990 तक है साठोत्तरी कविता। उसके बाद आ जाती है समकालीन कविता का समय है 1990 ईस्वी से अब तक। समकालीन कविता का समय कब से कब तक है, तो 1990 से अब तक। तो ये था काल विभाजन हम लोग देख रहे थे, और फिर जो है हम देखेंगे अगली वीडियो में। कल हम लोग देखने वाले हैं तो आदिकाल से लेकर हम पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और छायावाद, मतलब पूरा हम काल विभाजन जो सर्वमान्य मत है उसके हिसाब से हम पूरा शुरू से आखिरी तक देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।